राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। आज मैं फिर अपनी बहुत ही ज़रूरी बात लेकर आई और आप पूरा आखिरी तक देखिए। अभी भाई आप एक बात देखो, मैं उस लड़की को बिल्कुल भी दिमाग में या कह में रखना नहीं चाहती अब। ठीक है, क्योंकि जो हमारी बहू है झूठी, उसे बिल्कुल भी मैं न चाहूँ कि ना तो मैं उसे वीडियो में लाऊं बात उसकी, ना मैं घर में लाऊं, ना मैं सोचूं उसके बारे में। क्योंकि मैंने 2 साल हो गए हर तरीके का प्रयास कर लिया कि वो आ जा, वो आ जा, वो आ जा, पर वो आती है नहीं। जो जो जाग रहा है वो आ नहीं करता, और जो आग रहा है वो केस नहीं करता। जिसा आना वो थाने पुलिस में बैठा नहीं करता, कोर्ट कचहरियों में जा नहीं करता। मेन बात तो यह है, क्योंकि हमने अपनी तरफ से कोई उस पर हमने कोई पहल नहीं करी, ना उसे घर से निकालने की, ना उस पर केस किया, ना हमें कोई इल्ज़ाम लगा। सारी बातों की पहल उस लड़की ने करी जो अन्नू है, जानपुरे की, हमारी बहू थी। ठीक है, और आज शुरू का नोरता है देवी का। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं और खूब सारा परमात्मा देवी माँ आप लोगों के घर में बरकत लाओगी, खुशियाँ लाओगी। ठीक है जी। और हमारी जो बिटिया काम कर रही, वो अब 2 दिन की छुट्टी पे गई, क्योंकि जो ये ईद वगैरह चला है तो इस वजह से छुट्टी पे गई। और देखो बहुत सारे काम हो घर पे भी अपने, और उसका महीना हो जाएगा 5 तारीख में। लेकिन मैंने उसकी आज पूरी तनख्वाह दे दी। मैं कहा आप अपने घर में अच्छे तरीके से मनाओ। इतना 6,000 रुपये महीना है। और जी मैं उसको एक टाइम खाना भी खिलाती हूँ, खाना कोई तय नहीं है पर खाना खिलाती हूँ। और 20 रुपये में उसे एक्स्ट्रा भी दे दूँ रोज़, कि सब्जी सुब्जी लेती जाके अपने घर। और जी मैंने उसको 2 सूट दिए ईद के नागे, उनने सिलवा भी लिए। और जी मैंने 2 जोड़ी से जूतों की भी दी, और चूड़ियाँ दी, कान के दिए, बहुत सारी थोड़ा थोड़ा करके देती रही मैं उसे। और जो भी मेरे पे जितना होया उसको दिया। और आज 1 केजी दूध और जी केले काले जो फौजी साहब ला के दे जाते कि भाई बच्चे इसके घर पे हैं, लेती जागी। तो 3 बच्चों की माँ है, वो गरीब है बेचारी, बहुत अच्छी नेचर की है और ईमानदार है। सबसे बड़ी बात यह ईमानदार है। तो वो मुझे कहती बुआ जी मुझे 2 दिन की छुट्टी दे दोगे। मैं कहा कोई बात नहीं, आप चले जाओ। 2 दिन की छुट्टी मुझे बीच में भी दी थी, उसे कुछ ज़रूरत थी उस टाइम। क्या थी, एक तो फाग की छुट्टी ली थी उसने, मुझे ही कह देता कि फाग को ना आइए। और जी एक उसने इमरजेंसी ली थी किसी, हाँ कपड़े खरीदने गई थी वो। तो 4 छुट्टियाँ भी होगी यार, एक महीना 5 तारीख में होगा। तो ऐसा नहीं कि भाई गरीब आदमी कि हम अपनी अपनी चलाओगे, नहीं हमारा तो ये झाड़ू भी ज़रूर लगा, हमें नहीं पता छुट्टी क्या है ये वो। भाई हमारा तो 200 रुपये टुक जाएंगे, ये हो जाएंगे। मैं उसकी कोई तनख्वाह नहीं काटने की 4 दिन की, कोई बात नहीं। क्योंकि परमात्मा ने हमें 2 रोटी दे रखी है अच्छी, क्या पता अगले जन्म में हम क्या बने क्या हों, है नहीं। जो ये बेचारी महिला अपने घर के भी काम करें और बाहर नौकरी भी करें, छोटे छोटे बच्चे छोड़ कर पूरे दिन काम करें, तो वो मैं सब समझती हूँ। हम भी पैदा हो सकें इस जगह, तो परमात्मा ने हमें जो भी थोड़ा बहुत दे रखा है तो इतना करना चाहिए थोड़ा सा। हम लोग क्या करें कि हम पैसे को इधर उधर बहुत बरान कर दें, पर जहाँ जिसको ज़रूरत है अगर उस तक पहुँच जा चीज़ पैसा, उसके घर में गरीब आदमी के 2 दिन का चूल्हा चल जा, तो उसमें हमें सब नहीं सोचना चाहिए। ठीक है, परमात्मा ने आज हम इस लायक कर रखे तो हम इतना कर लें। नहीं तो जब मैं सरसावती फौजी साहब की खुद की तनख्वाह 6,000 थी। मतलब जब शुरू में फौजी साहब फौज में लगे थे, शुरू में 700 थी, फिर 1500 थी। बहुत दिन के बाद जब हमारा मकान भी बन गया, 6,000 तनख्वाह थी फौजी साहब की। तो देखो परमात्मा की सब कृपा है, ये सब मालिक ने ही किया इतना। और मुझे उसका सुख बहुत मिल रहा। जूते भी धो दे वो, कपड़े भी धोवे, बर्तन साफ कर दे, सारे झाड़ू पोछा, कोई भी मुझे बताना नहीं पड़ता। और जितना सा इतना सा भी कोई दरवाजा गंदा हो उसमें वो अपने आप लग जा काम करने।
बताना नहीं पड़ता। सबसे बढ़िया बात यह है कि बताना नहीं पड़ता। और काम सीखने की कोशिश भी करे, जैसे उसको मैं बताऊँ इस तरीके से कर, तो वो ऐसा चिड़चिड़ी सी नहीं रहती, नू कहता है हो जाएगा काम। तो ये तो होगी हमारी उस बिटिया की बात, जो इस टाइम मेरे यहाँ क्या परमात्मा एक का ही है सब कुछ, यहाँ कुछ नहीं है, यहाँ से तो जाना है एक दिन। तो मैं बहुत खुश हूँ उसके काम से। तो भाई एक तो झूठी ने इतना अत्याचार हमारे पर कर रखा कि मैं दोबारा से उसी चीज़ में जाती जा रही जिसमें पहले थी, 1 साल पहले। सच में आज मुझे आंखों से भी नहीं दिख रहा। और कल फौजी साहब मुझे डॉक्टर को ले जाएंगे, क्योंकि मेरा शुगर भी बढ़ाया आया। और जी शुगर तो चलो वो मेरी गलती से आया, क्योंकि मैं 2-3 दिन तक योग भी नहीं कर रही काम के चक्कर में। ये जो सब साफ सफाई चली 3-4 दिन मेरे को उस टाइम योग नहीं हुआ, एक्सरसाइज। और जी दूसरी बात, मुझे थोड़ा परहेज कम किया, मीठा वगैरह खाया, जैसे आइसक्रीम फ्रूट सी क्या ये बनाई फौजी साहब ने, ये खा ली, तो शुगर इस वजह से भी बढ़ गया। तो लेकिन खास प्रॉब्लम क्या हुई, जो सबसे ज़्यादा खास प्रॉब्लम है, मेरे तीसरा दिन हो गया आज दर्द। रात शाम के टाइम जैसे ही मैं खाना खा कर थोड़ा सा सोचूं कि अब आराम करूँगी, तो मेरा दर्द शुरू हो जा। और इतना तेज दर्द हो जा, होता शुरुआत होगी थोड़े से कि होता 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 इतना तेज हो जा कि अगर मैं किसी चीज़ का ऐसा हाथ भी लगाऊं तो मुझे ऐसा लगे हाँ किसी चीज़ को छूने से भी मेरे ज़्यादा दर्द हो। अजीब दर्द है, ऐसा दर्द मैंने पहली बार देखा अपने। तो भाई आप सब खूब पानी पी करो, आजकल कुछ नहीं पता क्या, कूट कूट करके पानी पी करो, बहुत सारा पानी पी करो, क्योंकि अब गर्मी आने वाली है, शरीर में अदलाव बदलाव आवेंगे। तो कल मैं अल्ट्रासाउंड कराऊंगी, गुर्दे का भी कराऊंगी और पूरे पेट का भी कराऊंगी, क्योंकि पता लग जाएगा भाई क्या पता पथरी हो रही क्या हो रही। आजकल तो पथरी भी कहीं बन जाए, ये नहीं पता होता कहाँ बननी। तो आज मैं अपनी जो बहू झूठी है उसकी बात लेकर आई और हमेशा लाती रहूँगी, और जब तक वह नहीं रुकने की, ठीक है। मैं उस आप एक बात बताओ भाई, हमने तो उसे ना तो कहा कि तुम्हारे पर केस कर, अपने आप उनने केस किया, अपने आप ही वो हमारी 1000 बुराई कर रही बैठी ना। हमने उस पर से दहेज मांगा, अगर जी वह हर चीज़ शुरू से लेकर अब तक रिकॉर्डिंग कर रही है हर बात की, तो जो हमने दहेज मांगा होगा वो रिकॉर्डिंग भी होगी, ठीक है। शादी से पहले हम उसके घर गए नहीं, जो हम भाई बिना बिना फ़ोन के जाएगा दहेज की बात कर ली होगी, या किसी ने भी हमारे तरफ से हमारे किसी भी रिश्तेदार ने अगर उनसे पैसा मांगा हो या दहेज मांगा हो तो रिकॉर्डिंग सुनाओ ना। मेरे भाई शादी से पहले उनके घर गया, मेरी तरफ से कोई शादी से पहले नहीं गया, ठीक है। तो अगर फ़ोन पर बात करी होगी तो उसकी रिकॉर्डिंग सुनाओ, ठीक है, होगी उनके पास पक्का। तो भाई अगर किसी ने नहीं कहा होगा तो नहीं होगी रिकॉर्डिंग। तो यह क्या जताना चाह रही, मेरी समझ में ये नहीं आता कि भाई मैं ये जताना चाहूँ। हम उसे कहें बहू घर आ जा, हाथ जोड़ रहे, कान पकड़ रहे, पैर पकड़ रहे, तो घर नहीं आती। अगर हम कहें बहू पेंडा छोड़ तो हमारा पेंडा नहीं छोड़ती। अगर हम कहूँ बहू तलाक ले ले, तलाक नहीं लेती। तो भाई तू क्या चाह रही, हम मर जा, जार खा ले। इसका काम तो हो रहा कि इसका कुत्ता टॉमी और हमारा कुत्ता कुत्ता, मतलब सारी इसकी चित इसकी फट, इसकी चित इसकी फट। कभी तो यार हमारे लड़के को कहेगी भिखारी दूल्हा। जब दूल्हा भिखारी है तो तू किस नाम के पैसे मांग रही भिखारी हो, पता है भिखारी तो भिखारी होगा, वो तुझे कहाँ से दे देगा। भिखारी वो होवे जो दूसरे से मांगे, तुम मांग रहे हमारे से, ठीक है। भिखारियों के भी कुछ ईमानदारी होगी, चोरों के भी कुछ ईमानदारी होगी। तुम तो चोर सर भिखारी से भी ऊपर निकल गए। बोली लगवा रहे, अपनी लड़की की बोली लगवावे, 40 दे दो जी, 50 दे दो जी, 60 दे दो जी, 80 दे दो जी, बस यूँ चल रहा काम। ये सबसे पहले तो हमारे से मांग रहे थे 90 लाख रुपए, फिर ये मांगने लगे जी 66 का पर्चा भेजा था इन्हें, फिर ये मांगने लगे 40 लाख, फिर ये मांग रहे 35 लाख,
ये मांग रहे हैं ये 30 लाख। मतलब अपनी लड़की की भी बोली लगवा रहे कि भाई अगर कोई लड़ने वाला आदमी ना हो तो वो नू कहता है कि भाई ना हमें कोर्ट कचहरी जाना और हमारा काम चलता नहीं है, हमारी लड़की के विचार उनसे नहीं मिलते। ठीक है, जैसा उन्हें करा होगा हम भरेंगे, जैसा हमें करा होगा हम भरेंगे। भाई हमारा तो जितना खर्चा हो रहा है वो निपटा दो। ठीक है, क्या लड़के वालों का नहीं खर्चा होता? दो दो लहंगे भी दिए, नाई को भी दिया, पंडित के फेरे के भी दिए, और भाई बाजा भी करा, रिसेप्शन भी करा, मंडा भी करा, चिट्ठी भी करी, कार्ड भी बटे, बसें भी करी, कारा भी करी किराए की। हमारा नहीं लगा पैसा। किन्नरों को भी दिए 51,000 रुपये। हमारा कहीं आसमान में से ईट पकड़े थे घर में नोट। ठीक है, चलो फिर भी हम अपने नहीं मांग रहे, अपना नहीं कटवा रहे, पर जो जायज़ है वो तो लो। 18 लाख रुपए लगा दिए उसमें, इनके केस में हमारे लगवा दिए 18 लाख रुपए। तुम इन लेते हो 18 लाख रुपए, थारा ही पेट भर जाता है नहीं। इनका रोज का ड्रामा इस लड़की का नहीं रुकता। कदी जी दूल्हा भिखारी, कदी जी दूल्हे की शिकल इतनी भुंडी। भाई उसकी शिकल बहुत भुंडी है, भिखारी भी है, तू उससे दूर रहो। फिर तलाक क्यों नहीं देती तू? भिखारी तो तुम हो जो भीख मांग रहे मार से। 125 वाला केस डाल रखा है जी, तनख्वाह बन जाएगी हर महीने की। ठीक है, इस लड़की ने तो फिर भिखारी कौन हो गए? भिखारियों के भी भिखारी, हम तो भिखारी हैं या दूल्हा भिखारी बतावे? तो ये भिखारी के भी भिखारी हैं जो भिखारियों पता भी भीख मांग रहे। ठीक है, ये भिखारियों पता भी भीख मांग रहे। भाई 307 केस लगवाया इन्हें, डर जिससे हम डर जा हमारी गिरफ्तारी होगी और हम अंदर जाएंगे 2-3 दिन में, हम कहेंगे किसी तरह हमारा बाहर निकाल लो, हम इतने दे देंगे जितने दे देंगे। अरे वो तो जो कहेगा जिस पर होंगे पैसे, ना हमें लिया दे और ना हमारे पे हैं देने को। सीधी बात यह है। और जब इन्हें केस कर दिया कि भाई केस कर दिया, तो फिर थोड़ा सब्र रखा है, थोड़ा सब्र रखा है भाई। चलो क्या नाम, जज जो कहेगा वो कहेगा जज, है नहीं। तो अब इनकी हार होती दिख रही, इन्हें दिख रहा हार होने लग रही इनकी लगातार। तो अब सच्चाई की तो जीत ही हो, चाहे वो सच्ची होगी चाहे हम सच्चे होंगे, जीत तो उसी की होगी। हमें परमात्मा पे, अपनी देवी माँ पे यकीन है नहीं। हम सच्चे दिल से, हम नहा धो कर और तिलक लगा के नहीं हम दिखाते, हम अंदर आत्माओं से व्रत रखा है देवी की माँ की, और भगवान को हम दिल से मानना है, आत्माओं से मानना है, हम विश्वास करें। हम नाटक नहीं दिखाते लोगों को कि भाई हम व्रत है और हम हमारे यहाँ पूजा पाठ नू चल रही है, वो हो रही वो हो रही। ठीक है, ये इससे भी ये पैसे कमावे, इससे भी ये पैसे कमावे, और इससे कुछ काम ही नहीं पा रहा। हमारे नाम ले ले कर 2 रुपये कमा रही है, क्योंकि वैसे तो उसे कोई जब पूछ नहीं रहा। जब तक ये हमारे घर में रही, जब तक लोगों ने इसकी इज्जत करी, पूछी या, क्योंकि हर आदमी का ये है कि पति कैसा भी हो परमेश्वर हो, है नहीं। जरूरी नहीं होता। अगर इसे लग रहा था कि मेरे पति में 1000 कमी, सुधारने की कोशिश करती। अगर इसे ये लग रहा था, पहली बात तो कहते नहीं कि 24 कैरेट का सोना है, 24 में भी हीरा है मेरा लड़का, इतना सा ऐप नहीं है इसमें। ठीक है, पर इसे अगर लग रहा था कि बहुत गलतियां हैं, बहुत ऐप है, तो जब इसने 7 फेरे ले लिए थे, इसका कर्तव्य था कि भाई मैं इन लोगों को सुधारूंगी, मैं इस घर की बहू हूँ, है। जो कमियां इसमें है वो मेरे लड़के पे थोप है, हर चीज़ की कमी है, हर चीज़ की ऐब है इसमें, क्या नहीं है इसमें। और इन्हें थाने में कबूल भी करी। मैं क्या बताऊँ रोज़ रोज़ अपने मुंह से। ठीक है भाई, तुझे जब आना नहीं तो फिर तेरा हमारा क्या रहेगा? कोई मतलब ही नहीं बैठता। तू कौन है और हम कौन है तेरे लिए? तेरे लिए हम कोई नहीं है और हमारे लिए तो कोई नहीं है। ठीक है, जब हमने कहा भाई, हमने इसे कहा अगर आना चाह एक वीडियो बना दे, अगर तू खुद नहीं कह सकती, पहली बात तो आदमी जिसा आना हो, मेरे नंबर है इस पर, किसी के भी फ़ोन से फ़ोन कर ले। अगर इस पर दबाव बन रहा है या लोगों इससे मना कर दे कि तुझे कतई नहीं जाना, तो अड़ोस पड़ोस में जाएगा, सो वो करता है। 24 घंटे इसके हाथ में फ़ोन रहे जो रोज ये नाटक दिखावा है, तो उससे मैसेज भी कर सकाया ना जी। बहुत ही मेरे लड़के को कहा जी उसका तो नोंडा वो नहीं करता मैसेज फ़ोन, पति
मैसेज फ़ोन किस पर करता है, तुझे ब्लॉक कर रखा हो शुरू से ही। तुझे तो शुरू से ही यूट्यूब से ब्लॉक, इंस्टाग्राम से ब्लॉक, फेसबुक से, जब ये आई जब तो इनने ब्लॉक कर रखा और जगह से। ठीक है। और जी फोन करने से भी ब्लॉक कर रखा है, तो लड़का मैसेज कहाँ था भेज देगा। जी भी से जरूरत हो जी भी फ़ोन खोल लेती, और नहीं ये ब्लॉक रखा थी। इसके पास तो मेरे लड़के के लिए टाइम ही नहीं था बात करने का। इसके लिए तो मंजू चौहान से टाइम था बात करने का, और उल्ले पल्ले बहुत थे, उनसे 2.5 घंटे बात करे थी। वो लुंडी का एक बुआ का लड़का, गांव की बुआ कोई इनकी, उसका लड़का 2.5 घंटे। और यह बात याद कर लेगी वो, मैंने इस तक कहा बताया खाना बनाई थी, मैं कहा बेटे इतनी देर लो, किसी से इतनी लंबी बात नहीं करा करती। अब ना तेरा खाने में ध्यान रहा तो मुंह फोन लगा कर नू रोटी पोरी सब्जी छोंक रही, ऐसा खाने में भी नहीं फिर ध्यान रखता सही ढंग से बनाने में। कहने लगी इसके कई दिन तक फोन आ रहे थे, आज इसका कोटा फुल कर दिया। यह बात इसने कही थी। और उसके वो घर भी बहुत आवा था मेरे। मैं ये नहीं कहती कि भाई कोई गलती हिसाब होगा या गलती लड़का होगा, पर इतना समय या लोगों को देती, इतना अगर अपने पति को देती तो आज इसका घर बसता है। इसने सारे मेरे रिश्तेदारों को की गेलो रोज बात कर दिया, मेरे वालों को गेल भी, मेरी बहनों की पोतियों से बात कर दिया, मेरे देवर के लड़के से बात कर थी, मेरी दुरानी से बात कर थी, मेरी दुरानी की लड़की से बात कर थी। पर इस पर टाइम मेरे लड़के के लिए नहीं था। अपने पूरे रिश्तेदार बाडा ले गए, इनके गांव की एक लड़की वो भाग लगी, उससे बात कर थी। उसकी सासू उसकी बाण के घर आई होगी, उसका पूरी डिटेल काट कर अपनी बाण पर तो पूछ कर फिर उधर ट्रांसफर करनी। मान लो हमने तो इक्कर का ना तो हम अपने कभी अपने घर में देखा कि इधर फोन कर उधर फोन कर। मेरी चाचा की लड़की सुनीता मेरी बचपन की सहेली रही। ठीक है। कुंवारे में भी हम बहुत छोटे छोटे थे, हमारा बाप हम अपने बाप को पूछे थे कि हम सुनीता के साथ खेल लें, वह भी हमारी तरफ आ जाती, मैं भी उनकी तरफ चल जाऊँ थी, बस इतना था। जैसे हमारी शादी हुई हमारे आपस के संपर्क टूट गए। ना उसने कभी बेचारी ने मेरे घर आना जाना रखा, ना मुझे उसके घर रखा। अब ये जो दुख सा पड़ गया, परेशानी सी हुई, अब उनने किसी पता मेरा नंबर लेकर जब उनने मेरे से बात करी एक दिन, और एक बार वह सरसाई में आ रही थी जब आई थी, वो भी चिट्ठी आने के बाद, सगाई आने के बाद, और मेरे ब्याह में आई थी, बस इतना मेरा उसका धर्माप्पा। ठीक है। भाई ब्याह के बाद तो फिर अपना वो घर देखो जिस घर हम ब्याह गए, फिर नहीं चला करते हैं सहेले पेले दोस्त फलाने ढिगड़े। और जी एक मेरी सहेली थी पंडित की लड़की, क्या हो गया, सांस की नली में पता नहीं क्या हो गया था, मतलब वो हो गया था सांस की नली में, जैसे कि वो हवा से चली जानी, ऐसा मेरे 3-4 दिन तो हो रहा, बार बार हो जा थोड़ी थोड़ी देर में। तो भाई वो पंडित की लड़की थी मेरी सहेली, ऐसे ही मतलब ऐसा नहीं था कि मैं उसको कुछ दे कर रही हूँ, मेरे वो मानक मुंह के यहीं की इसी कहते हमारे घर के धोरे कहते उनका दूसरी गली में घर है, सड़क पार करके। मुझे यहाँ 7-8 महीने हो गए, आज तक मैं उनके घर नहीं गई। ठीक है। और शादी तक ही मेरा उसका मेल रहा, शादी तक ही। जैसे हम दवाई दुई लेने आ गए डॉक्टर का, पहले हमारे सहारनपुर किसी के मकान नहीं थे, हम दोपहर दोपहरी हो जाती, मेरी भाभी भूपी हो तब बैठते थे, इसलिए उससे मेरा मेल सा हो गया था। मैं ना उसकी शादी में गई, वह मेरी शादी में रही। ठीक है। ना मैं उसकी शादी में गई, ना मुझे उसका दूल्हा देखा आज तक, और वो दूल्हा पति उसका ख़त्म भी हो गया बेचारी का, ना मैंने उसका कभी फ़ोन करा, कोई मतलब। मेरी सास ने पहले कह दिया था वो जो पिछले मेल जोड़ी साथी सेलन जो भी कुछ हो, तो मैं अब अपना जो नया घर बसा कर पिछली बातें छोड़ दे कर। ठीक है। और मेरी सहेली थी ना उस टाइम फ़ोन हो कर, उसका पति मर गया, उसका बच्चा भी नहीं हुआ, मतलब मेरा अब तक ना वह मेरे घर आई ना मैं उसके घर गई, वह भी अपनी गृहस्थी में अपना उधर खुश है, मैं भी अपनी गृहस्थी में खुश हूँ। अब तो जो शादी के बाद भाई देवर जेठ दरानी जेठानी ये हो जा, फूफस फूफस रे ननद ननदो, ये बहुत परिवार मिल जाएगा। अगर हम पिछलों की भी कुंची भर कर रखेंगे तो अगलों को निभाओगे, पिछलों को निभाओ।
हाँ, हम ये भी नहीं कहते भाई दुख सुख में एक दूसरे के घर जाओ, पर हर टाइम थोड़ा 24 घंटे कौन बर्दाश्त कर लेगा। मैं 24 घंटे, मैंने आज तक नहीं अपने पति को कहा मेरी सहेली का घर है, उसका पति मर गया, ये हो गया, हमें जाना चाहिए, हमें कोई मतलब नहीं भाई। मैं तो ये है कि मेरा पति खुश है तो सारी दुनिया खुश है। मुझे अपने भाइयों से भी मतलब नहीं है। अगर मेरा पति परेशान है तो मैं किसी से मतलब नहीं रखती, मुझे अपने पति को खुश रखना। और पति जाओ भाड़ में, इनने ऐसा कर रखा था, पति जाओ भाड़ में दुनिया रहो मौज में। ठीक है, सबसे संपर्क में, सबसे बात करती, बहुत उस तक कभी भी इसने अपने पति को पति नहीं मानना। और आज या बरान भी इसी वजह से है। एक आदमी को इज्जत दे देती, दुनिया को देने की जरूरत नहीं थी। सास ससुर भी चाहे भाड़ में जाते हम, लेकिन अपने पति की इज्जत करती। आज वो इसे इक्कर छोड़ते भी नहीं था, जिक्कर इसने ये ड्रामा करा तो उसे नफरत इससे कितनी होगी आप सोचो खुद। रूस जा वो पति मना कर लावे, ठीक है, पत्नी रूस जा पति मना कर लावे, पर इसे मनाने का मौका ही नहीं दिया। इसने मनाने का इतना सा भी मौका नहीं दिया कि भाई चलो तू भी रूस का बच जा, 1 महीना आइए ना अपनी मायके में से। और इनने सीधा 11 दिन में केस ठोक दिया। बताओ कैसे मनाने जाता हो। वो हमें पूछता भाई 1 महीना हो गए वो क्यों नहीं आई, इस तरह बात करता, तो इनने जाकर अपना केस ठोक दिया। आदमी तो पता नहीं कितनी कितनी बातें धर 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 कर देता है, नाराज भी हो जा, बात भी नहीं करता, फिर भी औरत ने मनाना पड़ा है अपना घर चलाने के लिए। अब औरत औरत की जीत होनी चाहिए। औरत कोई आदमी मना होगा, औरत के कोई सारी चीज ला के देगा, औरत के पीछे पीछे फिरेगा, गुलामगिरी करेगा, औरत बदतमीजी करेगा, वो भी बर्दाश्त करेगा। क्यों? मर्दों का नहीं जैन होती, मर्दों का नहीं दिल होता, मर्दों को नहीं दुख होता, मर्दों को भी दर्द हो। मैं भी इंसान है, मैं भी माँ के पेट में से निकले, आसमान में तो नहीं टपके आदमी। अक्सरी जीत औरतों की होगी। जो इस तरह की औरत हो, अपने पति को नीचा दिखाना चाहो, औरत नाम कलंक हो समाज की में कलंक। जो अपने पति को नीचा दिखाना चाहो, उसकी बुराई करो जाएंगे, उसी के घर खाओ जाएंगे, वहीं माल पेल लो जाएंगे, और उसे ही बदनाम करती रहेंगी। मैं तो उन औरतों को सही नहीं समझती। हमारी माँ क्या करती, पति तो चून का भी बहुत बड़ा हो। अगर औरत के सिर पर पति चून का मतलब आटे का बनाया रखा, तो वो भी बहुत बड़ा सहारा हो। उसके सहारा भी औरत बहुत कुछ कर ले, जीवन जी ले अपना बढ़िया। और ये भज्जी सारा दिन पति के फोटो गंदे संदे बना बना कर एडिट कर 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 भूनी डाल दिखाना। जो जैसा है वो ऐसा ही रहेगा। अगर हम इसके जो या अन्नू चौहान है मेरी बहू, अगर इसके नाक में एडिट कर 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 नाक के पुणे भी लगावा ना, तो जैसी होगी खूबसूरत ही रहेगी। उस तो हम ही गिरेंगे, कि ये अपनी बहू को कितने गंदे तरीके से दिखा रहे। और ऐसी अच्छी जागती थी, इतनी सोनी थी वो, और ये देखो उसके फ़ोटो कितने गंदे तरीके से लगा रहे। क्योंकि अच्छे भी फ़ोटो हैं वैसे भी हैं। आदमी बाल में मुँह नहीं धोकर बैठी तो मैं ऐसी हूँ, इसे मैं और भी भूडी ढाल एडिट कर कर लगा दूंगी, मैं मेकअप कर लूँगी और अच्छी सी लगूंगी। तो ये औरत अपनी नज़रों में ही गिरती जा रही, और समाज की नज़रों में तो बहुत बुरी ढाल गिर चुकी। सब थू 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 कर रहे। ठीक है, इसने 10 महीने हमारी इतनी बुराई करी, हम चुप रहे कि कोई बात नहीं, बच्ची ने गुस्सा रहा, किसी ने भड़का रखी, इसकी बहन ने भड़का रखी। क्योंकि इसकी बहन को भी दर्द था इसकी खुशी का, इसकी सहेली ने भी दर्द था, वो अपने इस अंडर में रखना चाह सहेली, क्योंकि वो लड़के जैसी है और वो लड़का ही समझ लो है। वो सोना बाबू बिना से बात नहीं करते, ये उसे सोना बाबू बोल लेते। और भी हैं 2-4 आदमी जिनका रोल है, मेरे पर कुछ रिकॉर्डिंग भी है। तो भाई हाथ चलती गंगा में सब ना हाथ धोए, जब पानी जा रहा ना तो हाथ सब धो लें। फिर तो और भी कुछ विरोधी हों, हमारे भी हैं, इसके भी हैं, उन्हें और इसका चुरकी लगाई, बहुत है, मेरी तरफ से भी बहुत है। तो भाई इसने मौके दिए लोगों को मजाक बनाने के, आज इसकी खुद बन गई मजाक। मैं किसी के भुंडे बनाने से भुंडी नहीं होने की, मैं किसी के सोने बनाने से मैं सोनी नहीं होने की। जैसी हूँ मैं ऐसी ही रहूँगी। ठीक है, परमात्मा की तरफ से अच्छा रहा बस। परमात्मा ना खेल खंडावे, चोट ना लग जा, शिकल चोट लग जा चलते चलते आदमी की,
शिकल बदल जा, टांग टूट जा, हाथ टूट जा, अंकें बाहर हो जा, या जौन सी मेरे लड़के को भूंडे तरीके से दिखावा है। अगर भगवान ने इसका एक्सीडेंट कर दिया है, मुंह फूट गया, जिक्कर इसकी माँ के चेहरे पर आग लग गई थी, अगर इसके चेहरे पर आग लग गई फिर क्या करेगी। अगर हम किसी को भूंडी शिकल बना बना कर लोगों को दिखा रहे, अगर इसका ही चेहरा भूंडा कर दिया, क्योंकि मेरे मुंह से तो बददुआ ही निकला है, भगवान करे इसका सड़ जा चेहरा, है नहीं, यही भूंडी हो जा, इस अपने रूप का घमंड है, इसका रूप ही उतर जाए। ठीक है, बददुआ तो लगेगी जरूर जब आदमी को किसी को सताऊंगा। एक आदमी, जिस आदमी ने इसके बारे में एक शब्द नहीं बोला अब तक, ये नहीं कि भाई चैनल पर नहीं बोला, घर में भी अगर हम बात करें वो इसका कोई टॉपिक नहीं था कभी भी। कभी अपने दोस्त, उसके दोस्तों ने भी अलाना दिया कि भाई तेरी पत्नी ऐसे ऐसे हमारे फोटो क्यों लगा रही, अब उसके दोस्तों तक को नहीं छोड़ा इसने। इसने कहा भाई कोई बात नहीं, थोड़ा सा सब्र रखो, सब ठीक हो जाएगा, बस ये कहा इसने, ना इसकी कोई बुराई ना कुछ, जबकि उसके सारे दोस्त इसकी बुराई करें, इसकी पत्नी की जो या अन्नू है आवारा लड़की जानपुरे की, खूब बुराई करें भाई, अच्छा हो गया चली गई, या तो तेरे खेल खंडा देते आने वाले कल में। ठीक है, तो इसने कोई कमी नहीं छोड़ी, जितना भी इस पर बना बेचारी पर उतना इनने मेरे लिए करा, और अब इसे कोई रास्ता नहीं पै रहा कि इस आगे और क्या करूँ। अब इसे रास्ता नहीं पै रहा कि इस आगे क्या करूँ, क्योंकि इनने मेरे पर बहुत गंदे गंदे इल्जाम लगाए, मेरे पति पे इल्जाम लगाए, मेरे बेटे पे इल्जाम लगाए, और हम तो जीविया बोल रहा ना टपर टपर, हम सोचा है भगवान तुझे हम बचा दिए, ये तो घर में भी बेरिक्करी कर करती। असली रूप तो मैंने इसका उस दिन देखा था, उस दिन शादी की सालगिरह थी, मैंने इसका केक कटवा था, इन मेरी तरफ नू कर हम केक काटवा रहे, इसके आने का इंतजार कर रहे, खाना बनाओ रखा, और इन्होंने आंखा काट कर जी मेरे तेने धमकी दी। और भाई मैं तो इसका रूप देख कर मैं कहो हो, इसका तो भाई कतई सुफन का जैसा रूप है, यह तो सच में सुफन का, लड़ने में सुफन का है, और जी चुगली लगाने में कुबड़ी दासी है। इसमें सारे गुण हैं जितने हो ना, गुण नहीं अवगुण, सारे उल्टे काम है इसमें सारे। एक इस पे यूँ लगा लो थोड़ा सा हुनर है इसमें, रोटी रट्टी बना लाया, ठीक ठाक रोटी बना लाया, खाना जैसा मैं बना लूँ उस हिसाब से, और बस बाकी इसमें और कोई हुनर नहीं है कि भाई या सूर वाली है, या पढ़ाई में होशियार है, या बोलने का तरीका इसका बढ़िया है। अब आपने सबने देख ही लिया इसका बोलने का, कितना गू उगलाया, इसके मुंह में ही गू है, गू ही गू उगलाया। ठीक है, इस लड़की ने 11 दिन में जिसने हमारे पास केस कर दिया, वह कब किसकी बहू बन सका है, किसी के घर की बहू नहीं बन सकती, किसी अच्छे आदमी की बेटी नहीं बन सकती है। उस आदमी पर इन्हें इल्जाम लगा जो मेरे से भी सारा दिन नु क्या कर था कि हमारे घर में देख बिटिया आएगी, कितना जी लगा जा, रौनक सी लगने लगी, हमारे ये बेचारी काम वाली है रही, हम इसे देख देख कर खुश हो रहे, हमारे घर में इन्हों लगा कि रौनक आएगी कतई हैं। कपड़े धो कर घेर का होगी धूम में, या फिर तैर कर लाओगी, फिर प्रेस करेगी, जूता किसी का जितना सा भी मैला होगा उसे धो कर धर देगी, 10 बार मुझे पूछेगी बुआ जी चाय लाऊं बनाएगा, कोई परेशानी तो नहीं। अब भी चलती चलती मुझे नु कह कर गई कि बुआ कुछ नहीं काम करना, कुछ भी काम होगा मैं अपने आप करूँगा, हमें नु भी बताना नहीं पड़ता, इतना सा भी कहीं करता होगा उसे भी गेल साफ कर देगी, तो उससे ज़्यादा सुख तो मुझे याद दे रही। और उसके लिए हम सारा दिन जूस बना रहे, घूम घूम घूम, अब उसे दवाई सूट रहे, ये ताकत की हैं, हम उसके पीछे पीछे फिर रहे, बेटे कैसे कपड़े खरीद देगी, क्या चीज़ लाओगी, चल बेटे ये खरीद ले, चल बेटे यो ले ले, चल बेटे वो ले ले हैं। और इसने देख ले हमारे लिए क्या बीज बोए कि मैं इतनी घटिया लड़की हूँ और मैं ऐसे से बीज बोऊँ, कल को काटने के लिए बेटे तैयार रही, तेरे साथ क्या होगा भगवान देखे क्या करेगा। तुझे बीज ऐसे बो दिए कि तू जब जीवन भर तक रोएगी। है एक बार भी इसने मेरे से ये नहीं कहा कि मम्मी माना चाहूँ सॉरी गलती होगी
है। अगर आदमी ने अपना घर बसाना हो 1 मिनट में सॉरी बोल दो, चाहे उसकी गलती भी ना हो। मेरी 1 पैसे की गलती नहीं थी, 1 पैसे की भी हमने से इतना सुख दिया, इतना लाड करा, इसके सिर में मालिश तक की मैं करूँ थी। फिर भी मैंने कान पकड़े, हाथ जोड़े, बेटे घर आ जा, सॉरी, अपने घर आ जा। हैं इसे शुभम वहाँ मिला है, एक बार भी इनने शुभम को नहीं कहा कि शुभम सॉरी मुझे घर जाना, मुझे माफ़ कर दे, अगर आपको ऐसा लगा है मैं गलत हूँ, कतई भी नहीं कहा। वहाँ भी पूरी नू रहा कतई। सब नाटकबाज है, झूठी है, या सिर्फ यह नु सोचा है कि तू इतना पैसा कमा ले, और फिर तो जो जान ने सोच रखा, क्योंकि वहाँ उन पर पैसा नहीं है जहाँ यह सोच रही जाना, ये इतना पैसा कमा ले तू इनता भाग ले, या अपने बाप का भी नहीं रखती। आज की बात याद रखियो, ये जो कहे ना वो शादी करनी जरूरी नहीं है, ये सारे काम करेगी, और इनने सोच भी रखा किसके साथ करेगी, क्या करेगी। बहुत खतरनाक लड़की है, समाज के लिए तो खतरा है, ऐसी लड़कियों का खतरा है समाज के लिए। आज लड़के कोई ड्रामा काट के गए रही पत्नियाँ, किसी को बोरे में भरो ले जा रही थी एक, ठीक है, कोई टॉर्चर कर दिया, केस 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 से ही वो बेचारा आत्महत्या कर रहा, वो तुलसीबास देख लो। तो ये रोज का देख लो आप, कितना आतंक मचा रखा है इन लड़कियों ने, और कहने सुनने वाला कोई नहीं है इन्हें। समाज में कोई इनके खिलाफ नहीं बोल रहा, क्यों नहीं बोल रहा, बोलना चाहिए। चलो समाचारों में बहुत चल रहा है जब महिलाओं के ऊपर, पर आस पास के मजे ले में इस पता भी लेवेंगे, हमारे पता भी ले, क्यों ले रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि भाई जिसको तो तमें नीचे ताड़ना चाहता वो बहुत ऊपर चली गई, और ये बह गया मजा, क्योंकि घर का भेद लंका ढावा है, ठीक है, और भेद भी नहीं मिला ऐसा कुछ, हमारे घर का भेद भी नहीं मिला, अपनी तरफ से बना रही है सारी बातें, भेद भी नहीं सब कुछ मिला। इसे तो हमें फुल्लों में रखी बनाएगा कतई, अब तक तो हमने इस तक पूरी बात अपने घर की बताई भी नहीं थी कि बेटे एक बात भी मैंने इस तक किसी भी बात नहीं करी। मगर भाई नहीं नहीं, शादी हुई इसकी, 1-2 साल जीव हो जाएंगे, फिर इसकी जिम्मेदारी घर की सारी इस पर दे दूंगी, मतलब वो ये रहा पैसा, ये रही चीज़, ये है सब कुछ, इतना है इतना नहीं है, अपना घर संभाल ले। मगर अभी तो इसकी खेलने खाने की उम्र है, अपना घुमाई हमने 10 महीने, ऋषिकेश क्या, मसूरी क्या, आगरा क्या, हिमाचल में क्या, जगाधरी में पता नहीं कितनी बार मैं लेगी इसे, सहारनपुर में करने कितनी बार, अपनी बहनों का करने कितनी बार, सारी बहनों को सब जगह इसे घुमाते ही फिरे। अभी बहुत कहीं घर खाना होने वाला था, आप बताओ इतने में इस पर क्या पता है कि थी, जो सास दूध पिया रही, जूस पिया रही, बादाम खुआ रही है, मालिश कर रही सिर में, तो उस सास में वह सास कितना प्यार करती हो, और इसे देख रही जी रही। या मेरे कमरे में बैठन नहीं आवती, मैं इसके कमरे में रोज शाम को इक्कर जाऊँ तो जिक्कर बहू जाया करें सासू के कमरे में, मैं रोज बैठू थी इसके दूर, चाहे दिन में बैठू थी, दोपहर में एक बार मैं इसके पास बैठू थी जाए। या तो हमारे घर आया का अपने आप को पता नहीं क्या श्री देवी, हेमा मालिनी, रेखा राखा सब मानने लगी थी, और हम ही थे जो इसका सूर बैठा रखा था। अब यार मेरी वीडियो देखकर मुँह माँ धुआओगी, काम करेगी, या पूरा मेकअप मुकअप करके दिखाओगी, तिलक तलक लगा कर, पर बाजे बज रहे इस पर। अब अभी नहीं, बाजे और भी बजेंगे भगवान की दया से। मैं तो देवी मैया को एक ही बात कहूँ, आज शुरू का नोरता है, देवी मैया अगर हमने इसे दुख दिए होंगे, अपने घर तो इसको परेशानी दी होगी, या कोई इसकी बुराई करी हो किसी के आगे, या कोई भी इसके प्रति मेरे अंदर षड्यंत्र चल रहा हो कुछ भी, तो हमें माफ़ ना करिए देवी माँ। अगर यह झूठ बोल रही होगी तो इसके पूरे खानदान को माफ़ ना करिए, इसे भी माफ़ ना करिए। दर दर की ठोकरो फिरा या भीख मांगती फिरा, इसे जीवन में कभी सुख ना मिले, शांति ना मिले, या बरान फिरे। बस देवी मैया आज शुरू का व्रत है, मेरी विनती जरूर सुन लिए। 1 कप चाय का पी रखा है सुबह से, ऐसे ही हूँ मैं। देवी मैया आप अगर कहीं हो तो जरूर सुनिए, अगले नोरते तक जो भी दोषी होगा उसे जरूर दिखा दी, अगले नोरतों तक, अगला नोरता हुआ ना उस पर। इतने इस लड़की ने हमें टॉर्चर कर दिया, इतना हमें टॉर्चर कर दिया, हमारा जीना आराम कर दिया इस लड़की ने। पता नहीं इसकी माँ ने क्या खैकया बनाई थी, सब ने ही कहा कि गो खैका बनाई थी, जैसा मेरे मुंह से निकल जा
कि मगा ये लड़की ने, इसकी माँ ने पता नहीं क्या खाया होगा, सब ने क्या भूखा का बनाई थी, एकदम मुँह तो लिगड़ा है सबकी, इतनी घिरी हुई लड़की है ये।